तो गाइस, स्वागत है आपका बास्टर्ड के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को भी हम एंजॉय करते हैं। तो हम इस सीन में देखते हैं कि किसी ने सामने से किसी की टी शर्ट पकड़ी हुई है, फिर वो उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि और कोई नहीं, अपना जिन है। फिर हाँफते हुए अपना जिन उठता है और बोलता है, हाँ फिर से वही सपना, ये सपने मुझे बहुत समय से आ रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिन को ऐसे सपने बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां जिन को एक खंबे पे एक पोस्टर दिखता है जिसमें एक ट्यूटर हायर करने की बात लिखी हुई थी। फिर जिन उस पोस्टर को फाड़ता है क्योंकि ये पोस्टर और किसी नहीं, अपने जिन के पिता ने लगाए थे ताकि उसे एक ट्यूटर मिल सके जिन के लिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अपने जिन का बाप सामने खड़ा होता है और उसके सामने दो लोग झगड़ रहे होते हैं। फिर अपने जिन का बाप देश का अच्छा नागरिक होते हुए इनका झगड़ा सुलझाने आगे बढ़ता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बात बढ़ जाती है और एक बंदा उसमें से जिन के बाप को खींचकर एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि न्यूज़ में तुमने उस मिसिंग लड़की की रिपोर्ट देखी, और इन लोगों को बातें करते हुए अपना जिन भी देख रहा होता है। और फिर हम एक लड़की के फ़ोन में देखते हैं कि उसे एक टेक्स्ट आ रहा होता है कि लगातार औरतें गायब हो रही हैं और एक और लड़की गायब हो चुकी है, इसीलिए सबको दिन में भी ग्रुप्स में निकलने को बोला जाता है। और भाई हो ना हो, औरतें गायब हो रही हैं, पक्की बात ये सुकना कर रहा है, लिख के ले लो तुम। औरतें कहाँ हैं? चलो मजाक से हटकर हम आगे देखते हैं। तो आगे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैनी किम होता है। ओए कमेंट में कोई गैब्रियन चच्चा को बदनाम नहीं करेगा। चलो देखो आगे। तो हाँ, तो आगे दो लड़कियों को ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे गायब होने के चांसेस कितने हैं, वो भी ऐसे चेहरों के साथ। बेसिकली ये उन्हें बदसूरत बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग बातें कर रहे हैं कि मिसिंग गर्ल की जो इमेज है वो इंटरनेट पर हर जगह फैल चुकी है और वो सभी काफ़ी प्रिटी थी। तो अपना शायद जो जिन है वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। पर ये जो गधे के बच्चे हैं ये कह रहे होते हैं कि वो जो मर्डरर होगा वो पक्का उन्हें मारने से पहले काफ़ी मज़े किए होंगे। भाई अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हें पक्का मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो गधे हैं वो अपने मैनी किम के दोस्त हैं, और तुम ज़रा इस गधे को देखना है, ये अपने जिन को कैसे आंखें दिखा रहा है। और तो और ये बंदा जिन को ये भी बोल रहा था कि ओए लूज़र इधर क्या देख रहा है। भाई तुम सोचो, अगर अपना जिन सीरियस हो गया ना तो वो इसके मुंह से लाल चटनी निकालने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। भाई फिर उसके बाद जो बंदा आता है वो अपने जिन को बिना बात चाटा ही मार देता है। फिर जिन अपना सर थोड़ा सा नीचे झुका लेता है और फिर वो बंदे चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद कुछ लड़कियां आकर के कहती हैं कि वो जा चुके हैं, तुम अपना सर उठा सकते हो। फिर जिन कहता है कि एक तरह से मैं स्कूल में इनविजिबल हूँ। सोचो, जिन इतना लोनली है कि उसे लगता है कि वो इनविजिबल है इस स्कूल में, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो समझ लो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही अकेला है। और फिर हम देखते हैं कि अपने जिन ने ऐसा क्यों बोला था। हम देखते हैं कि बाकी के सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में जा कर के खेल रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और अपना लौंडा इधर पूरे क्लास में अकेला बैठा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि जिन स्कूल से घर जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि जो चश्मिश था जिसने जिन को पहले चांटा मारा था, जो मैनी का दोस्त था, उसे पीटे जा रहा होता है, बिना बात बस पीट रहा होता है, क्योंकि उसका वॉलेट उसके पास नहीं होता है। वो मैनी और उसके दोस्तों के लिए सिगरेट और इंटरनेट कैफ़े के पैसे नहीं दे पा रहा होता। वो कहता है कि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल चुका हूँ। फिर वो कहता है कि मैं घर जाकर अपना वॉलेट ले आऊँगा। मतलब तुम समझ रहे हो, इन बंदों ने सिर्फ इस इंसान को अपने बिल्स भरने के लिए रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका वॉलेट और किसी ने नहीं, अपने जिन ने टपाया होता है। फिर हम देखते हैं जिन और उसके बाप को, जिसमें उसके बाप के चेहरे पर चोट लगी होती है, और ये ज़रूर शुरुआत वाली लड़ाई से लग गई होगी। फिर जिन अपने बाप की ओर देखता है और अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर अपने मन में कहता है कि मुझे तुमसे घिन आती है। तो गाइज़, इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन कह रहा होता है स्कूल एक जंगल की तरह है जहाँ मैनी किम जैसे लोग लायन की तरह होते हैं, जो फूड चेन के टॉप पे होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ऐसे लोग मेरी जैसे बंदे की ओर तो देखना ही पसंद नहीं करते हैं। फिर ये जो मोटा गेंडा पैन होता है ये एक वुल्फ की तरह है, और गाइस ये मोटा गेंडा मैंने अपनी तरफ से लगाया, या मानवा में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो अपना जिन कहता है ये मुझे डायरेक्टली परेशान नहीं करता है। और फिर आता है ब्यू पार्क, जो एक हाइना की तरह है, जो मेरे लिए रियल थ्रेट है, क्योंकि यह भी मेरी तरह एक डरपोक है और ये मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पे पार्क अपने जिन को बोल रहा होता है, अबे तू एक बात बता, तू जिम क्लास में नहीं आया था और तू अकेला क्लास में बैठा हुआ था, तूने कहा था कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
फिर हम अपने जिन को देख रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं एक हर्बीवोर की तरह हूँ, जो कि इस फूड चेन के सबसे लास्ट में आता है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। फिर हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, जिन भाई नया शिकार मिल गया। फिर हम पिछले सीन पे वापस आते हैं। वो जो पार्क था वो बोलता है कि मेरा वॉलेट तूने ही लिया है। जिन एकदम मस्त एक्टिंग कर रहा होता है और बोलता है वॉलेट, तुम ये क्या कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि पार्क अपने जिन को बहुत मारता है और लिटरली बहुत ज़्यादा ही मारता है कि अपना जिन बेहोश ही होने वाला होता है। कि तभी जिन बेहोश होते हुए एक लड़की को देखता है जो स्टॉप इट चिल्लाती है, और फिर हम देखते हैं कि अपना जिन एक हॉस्पिटल बेड पर उठता है। और अपना जिन जब उठता है तो उसे उसके सामने उसके टीचर दिखते हैं और उसे बोल रहे होते हैं, तुम बाल बाल बचे हो जिन, तुम्हारे हार्ट का जो आर्टिफिशियल वॉल्व है वो रुक चुका था पर अब सब ठीक है, वैसे इससे मिलो, इसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया था, ये एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। फिर वो लड़की कहती है, हाय मेरा नाम क्योन्योन है और मैं तुम्हारे लिए एक लाइफ सेवर की तरह हूँ और शायद कभी तुम मेरा इस एहसान का बदला चुकाओ मेरी हेल्प करके। तभी जिन के टीचर अपने कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, कॉल पे, अरे नहीं, अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। और तभी वो लड़की बोलती है, मैंने टीचर को कुछ भी नहीं बताया, शायद यही सही। और तभी टीचर ने कॉल कट कर दिया होता है और उसका टीचर बोलता है कि तुम्हारे पापा जस्ट यहाँ आने वाले हैं जिन। तभी जिन बोलता है, कौन यहाँ आने वाला है। तो उसके टीचर बोलते हैं, तुम्हारे पापा और कौन। तभी जिन बोलता है, गेट आउट, सब लोग निकल जाओ यहाँ से। तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। तभी उसके टीचर बोलते हैं, तुम क्या हो जिन। तभी उसके टीचर को जिन बोलता है, सॉरी टीचर, लेकिन क्या आप लोग मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं जिन को, जो कि खिड़की से अपने फादर को देख रहा था, जो उसके फादर एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में जिन ने अपनी टीचर को मारा था वह एक्चुअल में वहाँ पे अपने पापा को इमेजिन कर रहा था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई तो कारण है जिससे जिन अपने बाप से नफरत करता है। तो गाइस फिर हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जिन के स्कूल में सभी के पेरेंट्स आए होते हैं और उसके डैड भी यहाँ पे आए होते हैं और उन्हें एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। फिर उनकी टीचर उन्हें बुलाती है और कहती है ताकि वो सभी को हैप्पीनेस पे लेक्चर दे सकें। और फिर हम कुछ लोगों को विस्पर करते हुए सुनते हैं कि वो जिन के डैड हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, वो वही है जो कि जी कंपनी के CEO हैं। वो कितने नॉर्मल और डिसेंट हैं, और ज़रा उनके बेटे को देखो। तभी जिन के फादर सभी को कहते हैं, हाय मैं डोंगसू शियोंग हूँ, जिन का फादर। और फिर जिन के फादर कहते हैं कि आप लोग हैप्पीनेस से क्या समझते हो। तभी कोई बोलता है कि अच्छे पैसे कमाना, कोई बोलता है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, और कोई बोलता है फेमस होना। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, लेकिन कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं हैप्पीनेस की। तभी एक बच्चा खड़ा होता है और पूछता है, और वो क्या है सर। तभी अपने जिन के पिता कहते हैं, वो है काइंडनेस, सर्विस और लव। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और जिन के फादर डोंगसू कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसके टीचर कहते हैं, अरे कोई बात नहीं सर। तभी फिर हम देखते हैं कि जिन के फादर उसकी ओर आते हैं और फिर वो जेब से वही पेपर निकालते हैं जो जिन ने सुबह सुबह पोल पे से फाड़ा था। और तभी जिन वापस पास्ट में चला जाता है। वह अपनी ट्यूटर का जब सर हथौड़े से खोल देता है तो वो उन्हें घसीटता हुआ एक अलमारी के पास लेकर जाता है। और फिर जिन वो अलमारी हटाता है और हम उसके पीछे एक दरवाजे को देखते हैं। और फिर जिन उस दरवाजे पर नॉक करता है। तभी वो दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं जिन के डैड को। मतलब ये इंसान कोई ट्रिप व्रिप पे नहीं गया था और यहाँ असली साइको इसका बाप है। ये अपने बेटे की हेल्प से ये सब काम करता है। और तुम ज़रा एक बार इसके एक्सप्रेशंस देखो, मतलब इस साइको का बाप इससे भी बड़ा साइको है। फिर वो उसकी टीचर की बॉडी रूम के अंदर ले लेता है और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ लोगों को टॉर्चर करने का अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ रहता है। फिर हम जिन के ऊपर आते हैं। जिन कह रहा होता है, मेरा बाप वो दुनिया के सामने अच्छा है, लेकिन वो असल में एक खूनी है। तो गाइज़ ये बास्टर्ड मांगा का पार्ट 2 था और अब ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसका पार्ट 3 देखना है तो कमेंट्स करके मुझे बता देना। और सही में यार इस पार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।